हाय गाइस, वेलकम टू टुडे क्लास। सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास हमने क्या सर्कल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज उसको कंटिन्यू करते हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज एट द पॉइंट 4,5 एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन समझ में आया? एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, उसका सेंटर हमें दिया हुआ उस सर्कल का, एंड क्या बोल रहा है, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल का इक्वेशन होगा, एक सेकेंड। इस सर्कल का इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, ये एक सर्कल गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं। We have the given circle. गिवन सर्कल क्या हम लोग को यही वाला गिवन है। क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस सर्कल का हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं? फर्स्ट दो तो ठीक ही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस 2gx, इस तरह से लिख सकते हैं ना। माइनस 6 को 2 दिया 6 माइनस 6 हो जाएगा। 2gx प्लस 2fy, एफ की जगह 2 लिख दो, इंटू वाई माइनस सी की जगह 12 है। तो ये जो सर्कल है ये 1, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर का जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ होता है ना। अब बताओ, जी का वैल्यू यहाँ पे क्या, 2gx, तो जी का वैल्यू क्या, -3, और एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस एफ, एफ का वैल्यू क्या 2 है, इसमें भी माइनस लगा दो, -2। क्लियर है? तो ये जो सर्कल 1 है उसका हमें क्या मिल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक सर्कल का इक्वेशन, मतलब ये सर्कल जो है, ये सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया 3,-2, ठीक। और हमें क्या बोल रहा है, ये सर्कल का सेंटर हो गया 3,-2, और हमें जो क्वेश्चन में फाइंड बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर हमें पता है, एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो जो मेरा सर्कल है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। मतलब इस सर्कल का सेंटर तो हमने फाइंड कर लिया, क्या आएगा 3,-2, ठीक है। और जो अनदर सर्कल है उसके इस सेंटर से पास हो रहा है, जैसे मान लो इस, ठीक। और ये सर्कल का हमें दिया हुआ है सेंटर 4,5। तो हमें ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये जो सर्कल है इस सर्कल का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस लेते तो रेडियस होता है ना, तो यहाँ से ये भी रेडियस होगा। तो ये ए है, मान लो ये भी ए है, यहाँ से जो भी डिस्टेंस लेंगे क्या होगा, रेडियस ही होएगा। तो बताओ, तो रेडियस निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता है ना, रेडियस इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रेडियस फाइंड कर सकते हैं, सेंटर पता हो तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल, अगर मान लो ये C1 था, ये C2 ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द C2 सर्कल, इसका रेडियस निकालो। रेडियस ऑफ C2 सर्कल इक्वल्स टू, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √, ठीक। 4 - 3 का स्क्वायर, मतलब वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1, 5 - 2, तो 2 में ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, तो उनको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 50, ठीक। तो रेडियस क्या निकल गया हमारा, 50 आ गया, ठीक। अब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, विच सेंटर h, k एंड रेडियस a क्या होता है,
एक्स माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे √50 है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय, क्या हो जाता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एच के तुमको क्या गिवन है, 4,5 गिवन है, ठीक है। 4,5 गिवन है, एच और के का वैल्यू क्या है, 4,5, ठीक। एच के का 4,5 दिया हुआ कोऑर्डिनेट, तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या था, √50, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इनसे 50 बचेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन और एक बार समझ लो, अगर किसी को नहीं समझ आया तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सेंटर इज एट द पॉइंट 4,5 and which passes through the center of the circle, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equals to 0। ओके, हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, जिसका सेंटर मुझे गिवन है और ये सर्कल जो है इस सर्कल के सेंटर से पार हो रहा है, पास हो रहा है। जैसा कि मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया, आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सेंटर की ये सर्कल गिवन है जिसका सेंटर 3,-2, ठीक, हमने फाइंड कर लिया उसके इक्वेशन जो गिवन है उससे, और इसका 4,5 गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम इस सर्कल का जो है वो रेडियस फाइंड कर लिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो गया। ओके, दैट मीन्स वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल C2 एंड वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच सेंटर HK and having radius A, what about its equation, x minus h k square plus y minus k ka square equal to a square. Here h is 4, k is 5 and a is √50 and the square of √50 is what, 50. So this is the required equation of the circle, and if you want to simplify this you may simplify it. Okay, so next goes to the second point. देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। किसी सर्कल का डायमीटर फॉर्म क्या होता है, डायमीटर आप समझ रहे होगे, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े तो डायमीटर का मतलब व्यास होता है, ठीक है। बता रहा हूँ क्या डायमीटर। ओके, तो ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। x1 y1 और x2 y2 जो है तुम्हारा डायमीटर को ज्वाइन करके बनाया गया है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होता है डायमीटर भी, ठीक है। इस गिवन y, तो उसका जो इक्वेशन होगा इस तरह से होगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलो देखो मैं इसको करता हूँ। जैसे मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक। आप लोग गोल बनाना, इतना तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, गोल नहीं होता है, ठीक है। ये मान लो डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पार होने वाला कोई भी जो सीधी लाइन होता है ना उसको डायमीटर बोलते हैं। ये मान लो सेंटर है और सेंटर से पार होने वाला कोई भी जो सीधा लाइन होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है सभी को? डायमीटर, मान लो ये पॉइंट मेरा ए है, ठीक, और ये पॉइंट मेरा बी है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 y1 हो गया और बी का कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2 हो गया। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, ठीक है। इसको मिला दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो आप लोग 9-10 पास करके आए हो, ठीक है। तो 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। क्या थ्योरम था कि 10th में जो आपने थ्योरम पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर कोई सर्कल है और डायमीटर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। तो सेमी सर्कल जो यहाँ पे एंगल बनाता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
मतलब ये भी परपेंडिकुलर हो गया दोनों। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, -1 होता है ना। और अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना रहेगा, अगर हमें उसका दोनों का 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है, जैसे हमें यहाँ ए का भी कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, पी का भी पता है xy, बी का भी पता है x2 y2, पी का xy, तो इस दोनों लाइन का आप स्लोप निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू -1 होगा, उसी को सिंप्लीफाई कर दो तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं। मतलब पहले ही बता दिया क्वेश्चन में करेंगे क्या, ठीक है, सिंपल वही करेंगे जो मैंने बोला। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, ठीक है। लेट ए एंड बी be the extremities of the diameter AB। AB डायमीटर का ये एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है, मतलब एक्सट्रीमिटीज मतलब दो छोर में है, ठीक है, क्लियर है। मतलब लास्ट पॉइंट जो है, दिस इज द एक्सट्रीमिटी पॉइंट ऑफ डायमीटर AB हैविंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है, बिंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ तक। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। हमने क्या लिया था, एक पॉइंट P लिया था, ये पॉइंट P लिया था, कोई भी xy पॉइंट है तो लेट Pxy बी एनी पॉइंट। Pxy क्या कोई पॉइंट है, लेट Pxy बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे मैं कोई पॉइंट ले लिया Pxy, तो लेट Pxy बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। और क्या किया हमने, ज्वाइन AP एंड PB, AP और PB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्लियरली। और क्या हमें पता चल रहा है, देखो तो यहाँ से कि एंगल 90 डिग्री, एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल APB इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AP, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ लाइन BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 होएगा। स्लोप ऑफ लाइन AP इंटू स्लोप ऑफ लाइन BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। देखो तो AP लाइन का स्लोप क्या होगा, AP कहाँ पे है, देखो तो आप, AP हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है। स्लोप कैसे निकालते, दो पॉइंट का y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 का कोऑर्डिनेट यहाँ y है और यहाँ y1 का कोऑर्डिनेट y1 है, तो y - y1 अपॉन x - x1, y - y1 अपॉन x - x1, ठीक, इनटू स्लोप ऑफ लाइन BP। अब BP का निकालो आप, तो यहाँ पे ये पॉइंट x2 y2, या फिर ये इसको x2 y2 ले लो, ये x1 y1 ले लो, ठीक, तो y2 - y या फिर y - y2 लिखो, या y2 - y लिखो, जो आपकी मर्जी हो। तो y - y2 अपॉन x - x2, ये हो गया y - y2 अपॉन x - x2 इक्वल्स टू क्या, -1 है, क्लियर है। अब चलो इस सब में ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा, y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, x - 1 इंटू x - x1 होगा ना, x - x1 इंटू x - x2, x - x1 इंटू x - x2। अब इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, y - y1 y - y2, माइनस आगे इधर आएगा तो प्लस x - x1
x माइनस एक्स टू इक्वल्स टू इधर क्या बचा, 0 बचा। यही तो लाना था ना, यही चीज़ लाना था, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक, समझ गए सब। तो ये था मेरा क्या, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, तो यही आपका लास्ट टॉपिक था सर्कल का, जो अब फिनिश हो गया। देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक आध। ओके, हाँ तो देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ उस डायमीटर, डायमीटर का एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, -1,2 एंड 4,-3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ उस डायमीटर -1,2 एंड 4 दैट मीन्स व्हाट, ये सर्कल हो गया। ठीक है, और ये सेंटर हो गया। सपोज दिस इज द डायमीटर, तो आपको ये पॉइंट गिवन है। एक हो गया -1,2 और दूसरा पॉइंट क्या, 4,-3। मतलब एक्सट्रीमिटीज पॉइंट आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, -1,2, 4,-3। तो ये आपका हो गया x1, y1 और ये आपका हो गया x2, y2। These are the 2 points. Okay, first point is x1, y1 and second point is x2, y2. And now we thought about what, equation. Therefore the equation of the circle in diameter form is, क्या था इक्वेशन, x माइनस x1 ओके इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस x1, और x1 का वैल्यू क्या है खुद से बताओ आप, -1। और यहाँ भी देखो फॉर्मूले का माइनस है ना, तो 2 माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1। फिर क्या, x माइनस x2, x2 का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे 4 है, x2 का कोऑर्डिनेट क्या 4 है, तो x2 की जगह पे 4 डाल दो आप, प्लस y माइनस y1, y1 का वैल्यू देखो तो क्या 2, तो y1 की जगह पे 2 डाल दो, इंटू y माइनस y2, और y2 का वैल्यू क्या है देखो -3 है, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² -4x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो +x -4 प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, y² प्लस 3y, -2 से करोगे तो -2y -6 इक्वल्स टू 0। आपको क्या मिला, x², पहले सेकेंड डिग्री वाले को रखो, प्लस y², फिर -4x प्लस x -3x, 3y -2y, तो प्लस y -4 -6 -10 इक्वल्स टू 0। तो ये जो आया आपका, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, विच इज़ द required equation of the circle। समझ रहे होगे आप लोग कि कैसे हो रहा है, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूँ, आप लोग खुद से करना। फाइंड द इक्वेशन of the circle। क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ its diameter are the end points of whose diameter are 2, -3 and और क्या दिया हुआ, -2, 4।
ठीक है, 2, -3 एंड -2, 4. ओके, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस. ऑल्सो फाइंड its center and radius. और क्या क्या फाइंड करना है इसमें, और 2 चीज़ बढ़ा दी आपको. ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर और रेडियस. सेंटर भी फाइंड करना और रेडियस भी फाइंड करना है. ओके, आई मीन ये सर्कल टॉपिक आपका फिनिश. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक शायद वेक्टर है. वेक्टर बता दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ो. ओके, बाय.